हम सर्विसेज अस्पताल से हैं। ये कान, नाक और गले का ऑपरेशन थिएटर है। 3 किस्म के मरीज हैं जो बेहोश हैं। इस दौरान जनरेटर का तेल खत्म हो गया। वीआईपी ब्लॉक का जनरेटर चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर का जनरेटर बंद हो गया है। मरीजों ने कैसे उठना है, हमें कुछ नहीं पता। ये इस मुल्क की अशराफिया का हाल है कि गरीब मरीजों के लिए उनके पास तेल तक मौजूद नहीं है। इन मरीजों के बारे में हमें बताएं जो बिजली के बिना पिछले आधे घंटे से लेटे हुए हैं। हमने इनका क्या करना है। ये एक डॉक्टर की पुकार है जो ऑपरेशन थिएटर से आई। लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में मरीजों का ऑपरेशन जारी था कि बिजली बंद हो गई। इसी दौरान होना ये चाहिए था कि ऑटोमेटिक तरीके से जनरेटर चल जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर्स शदीद परेशानी का शिकार थे। मरीजों को बेहोश किया हुआ था, चीड़ फाड़ हो चुकी थी, लेकिन इतनी रोशनी नहीं कि काम जारी रखा जा सके। मरीजों की जान जाने का खतरा था। ऐसे में एक डॉक्टर ने अपनी नौकरी की परवाह किए बगैर ऑपरेशन थिएटर से ही एक लाइव वीडियो बनाई और इस संगीन नाअहली के खिलाफ आवाज उठाई। वीडियो बनाकर आवाम को बराह रास्त असल सूरत हाल से आगाह किया गया। अस्पताल में अगले 1 घंटे तक बिजली नहीं आई, जिसकी वजह से अस्पताल में पड़े मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से डॉक्टर भी शदीद सदमे से दो चार नजर आए। जिन मरीजों के ऑपरेशन जारी थे उनके लिए तो एक बहुत बड़ी परेशानी थी ही साथ उन मरीजों के लिए भी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो चुकी थी जिनके ऑपरेशन मुकम्मल हो चुके थे। ये बेहोशी की हालत में थे, उनको होश में लाने वाली मशीनें काम नहीं कर रही थी। जरा तसव्वुर करके देखें कि एक मरीज को ऑक्सीजन लगी हुई है, लाइट चली जाती है, कोई बैकअप नहीं है, पूरा घंटा लाइट नहीं आती, तो अब उस मरीज पर क्या गुजरेगी। दुनिया भर के अस्पतालों को इमरजेंसी की जगह समझा जाता है और ये एक ऐसी जगह होती है जहां चंद सेकंड्स जिंदगी और मौत में फर्क डाल सकते हैं। मुहज़्ज़ब मुआशरों में अस्पतालों का ख्याल रखा जाता है, उन्हें हर किस्म की सहूलियात दी जाती हैं, बैकअप के निजाम तश्कील पाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अस्पताल शायद हमारी तरजीहात में शामिल नहीं है। लाहौर जैसे बड़े शहर के एक बड़े अस्पताल का ये हाल है तो तसव्वुर करें लाहौर से दूर दराज के इलाकों के अस्पतालों की हालत क्या होगी। सरकारी अस्पताल उस वक्त तरजीह बनते हैं जब किसी वीआईपी ने वहां जाकर अपना इलाज करवाना हो। फिर उस सूरत में आपको पूरे हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल भी नजर आते हैं, डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं, अमले की फुर्तेलियां भी देखने वाली होती हैं, हर काम ऑन टाइम और ऑन स्पॉट होता है। सर्विसेज अस्पताल एक नहीं 2 पाकिस्तान का अमली नमूना है। यहाँ अक्सर तबका अशराफिया के लोगों का इलाज किया जाता है, जिसके लिए अलग से वीआईपी ब्लॉक बनाया गया है। अगर आपको याद हो तो मुल्क से बाहर जाने से पहले नवाज शरीफ को इसी अस्पताल में रखा गया था, जहां उन्हें पूरे प्रोटोकॉल के साथ इलाज मुआलजे की सहूलियात दी जा रही थी। लेकिन इसी अस्पताल में गरीब मरीजों के लिए सहूलियात का ये आलम है कि ऑपरेशन थिएटर के जनरेटरों में तेल तक मौजूद नहीं है। एक तरफ पंजाब में अस्पतालों का ये आलम है तो दूसरी तरफ इसी पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स को महंगी अरबों रुपए की गाड़ियां लेकर दी जा रही हैं। पंजाब की निगरान हुकूमत ने सूबे के 200 अफसरान के लिए नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी है। इस मकसद के लिए 233 करोड़ रुपए का एक खतीर बजट भी मखसूस कर दिया गया है। लेकिन जब भी अवाम की तालीम और अस्पताल की हालत जार को देखा जाता है तो हुकूमत को याद आ जाता है कि उनके पास खजाने में फंड्स ही मौजूद नहीं है। लेकिन जब अयाशियों की बात हो तो हमारे हुक्मरानों का कोई मुकाबला नहीं। क्या आपने कभी सुना है कि वजीर आजम हाउस, वजीर आला हाउस में कभी बिजली चली गई हो और उसके बाद जनरेटर फौरी तौर पर ना चले हों, या उन जनरेटर्स में डीजल या पेट्रोल खत्म हो गया हो या उनकी सर्विस ना हुई हो? ऐसा सिर्फ उसी जगह पर होता है जहां पर आवाम को फायदा पहुंचने की उम्मीद हो। सर्विसेज अस्पताल में पेश आने वाले वाकये का वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने न सिर्फ नोटिस लिया है बल्कि इसकी तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। रिपोर्ट पेश होने के बाद उन्होंने सर्विसेज मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अस्पताल के एमएस दोनों को ओहदों से हटाकर ओएसडी बना दिया है। वीडियो सामने आने के बाद पूरी हुकूमती मशीनरी हरकत में आ गई है। अगर डॉक्टर परेशानी के आलम में ऑपरेशन थिएटर के अंदर से वीडियो ना बनाता तो फिर क्या करता? हुकूमत के कानों पर कभी भी जूं ना रिंगती। सर्विसेज अस्पताल की वीडियो तो सामने आ गई, इस पर एक्शन भी हो गया, लेकिन पंजाब के बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जिनकी वीडियोस नहीं आ पाती। क्या उनकी हालत बेहतर करने के लिए हुकूमत को इकदामात नहीं करने चाहिए? पंजाब के दिही इलाकों में ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जिनके फंड्स करोड़ों रुपए में मंजूर होते हैं, लेकिन वहाँ पर
मरीजों को लगाने के लिए एक सिरिंज तो बड़ी दूर की बात, एक पैनाडोल गोली भी मियस्सर नहीं आती। अगर सर्विसेज हॉस्पिटल की वीडियो की वजह से अस्पतालों का मसला हाईलाइट हो ही गया है तो पंजाब की निगरान हुकूमत को खिदमत खल्क का ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। फौरी तौर पर छोटे बड़े शहरों के तमाम अस्पतालों के मिसाइल को दूर करना चाहिए। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर इन डॉक्टर्स के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं जिनमें उनका कहना है कि इन डॉक्टर्स को चाहिए था कि अपने पैसों से पहले तेल डलवाते और उसके बाद वीडियो बनाते, लेकिन मेरे ख्याल में डॉक्टर्स ने जो किया वही उनके शायाने शान था। उनका काम मरीज का ट्रीटमेंट करना है, मरीज को ऑपरेशन करना है, ना कि पेट्रोल का इंतजाम करना। इसके लिए बाकायदा तौर पर सरकारी अस्पतालों में डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं जो कि सेल परचेज करते हैं और चीजों की सप्लाई चेन को यकीनी बनाते हैं। अगर डॉक्टर्स ने भी यही काम करना है तो अस्पतालों से इन तमाम शोबाजात को खत्म करके डॉक्टर्स को ही उनका इंचार्ज बना दिया जाए ताकि डॉक्टर खुद पेट्रोल पंप से जनरेटर का तेल लेकर आए और अगर हुकूमत पैसे नहीं देती तो अपने जेब से पैसे अदा करे। मेरा ख्याल है डॉक्टर के ये तमाम काम नहीं है, जिनके जो काम है उनको पूरी जिम्मेदारी से करने चाहिए। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।